मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी जीव का अनादर नहीं करना चाहिए। इस विषय में भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हम ज्यादातर जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए अन्य जीवों के प्रति हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आज का विषय जो है, श्रील जीव गोस्वामी हमें बहुत सुंदर एक श्लोक के माध्यम से, जो श्रीमद् भागवतम ये तीसरे स्कंद में आता है, तो कृपा करके देखिए। अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है तो प्लीज बताइए मुझे। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर, इज इट क्लियर? ओके। सो कल हम देख रहे थे डीटी वर्शिप इज फॉर एवर। भगवान के विग्रह, श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं, भगवान के विग्रह एक बार स्थापित होने के बाद हमें छोड़ना नहीं चाहिए। प्रतिष्ठित अर्चन त्यज्य यावत जीवम समर्चयेत वरम प्राण परित्याग शिरसो वपि कर कर्तनम। कल हमने इस विषय पर चर्चा किए थे। तो आज जो है श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं, जीवस अदर लिविंग एंटिटीज, अन्य जीव जो है उनका भी अनादर, निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है यहाँ पे। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है या कहीं और शास्त्र का नहीं है। आत्मनश्च परस्यापि यत् करोति अंतरोदरम तस्य भिन्न दृश्य मृत्युर विदधे भयम उल्बणम। आत्मनश्च परस्यापि यह करोति अंतरोदरम का अर्थ है कि हम भेदभाव जो देखते हैं, या भेद बुद्धि जिसे कहा गया है, मेरा उदर और अन्यों का उदर, मेरा पेट और दूसरे का पेट, मेरा पेट बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा पेट पहला भरना चाहिए, बाद में बचे तो दूसरे को देखेंगे। समझ गया? आत्मनश्च परस्यापि यह करोति अंतरोदरम। अंतर उदरम, उदर मतलब पेट, अंतर मतलब भेद देखना, गरीबों में और हम में। सो ये
उदर के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है कि हम कभी भी किसी अन्य जीवों के प्रति भेद ना करें। खास करके हाँ, अन्न के लिए, अनाज के लिए, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, हाँ, तो उसे प्रसाद खिलाना चाहिए। यहाँ पे आज जो है हम दान की बात करेंगे। हाँ, ये भी एक विग्रह की सेवा में ही आता है। ये सारे जीव गोस्वामी यहाँ पे ये कहते हैं। देखो इसका ट्रांसलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर अ पर्सन हैविंग अ डिफरेंट आउटलुक who differentiates between the belly of himself and other living entities, I, the Supreme Lord, appear in the form of all devouring death and continue his existence in the fearsome material world. श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें ट्रांसलेशन करते हैं जीव गोस्वामी श्लोक को। तो तस्य भिन्न दृश्यो मृत्युर, जो भिन्न देखता है, विदते विधते सॉरी विधदे भयम उल्बड़म, इस भौतिक संसार में जो है ना हर हमेशा भयभीत रहेगा। तो यहाँ पे अन्नदान की महिमा जो है, भगवान को भोग लगाकर अन्य जीवों को प्रसाद खिलाना चाहिए। कभी कभी जो है हाँ, हम इस तरह से सोचने लगते हैं, मैं तो भगवान का कार्य करता हूँ, भगवत कार्य में लगा हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। तो अन्य जीव भगवान की सेवा किया मतलब अन्य जीवों की सेवा करने के समान ही है। ऐसा जो भेद या इस तरह के विचार जो है ना, हाँ, ये ठीक नहीं है, ऐसा कहा गया है। भगवान इससे संतुष्ट नहीं होते। इस प्रभु हम देखते हैं कि प्रभुपाद की शुरुआत के दिनों में जब प्रभुपाद गरीबों को देखते थे, हाँ, कि खाने के लिए कितना तरसते थे, जब देखते थे तो अपने शिष्य मतलब उनके आंख में से आंसू आते थे और शिष्यों को उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी हमारा इस्कॉन का मंदिर है, उसके 10 किलोमीटर के आसपास कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा प्रभुपाद या कई अन्य भक्तों के मुख से भी सुना होगा कि प्रभुपाद इस तरह से कहते थे। तो दूसरे जीवों को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, अनादर नहीं कर सकते या उन्हें देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज कि हम भगवान के कार्य में लगे हुए, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हाँ, तो इन गरीबों को कौन देखे? समझ। तो विष्णु स्वयं जो है, हाँ, संतुष्ट नहीं होते। नारायण स्वयं संतुष्ट नहीं होते। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि भगवान को संतुष्ट करो, पूरा जगत ऐसे ऐसे बताया भी गया है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा। मूल में पानी डालो तो पूरे पेड़ को पानी मिलता है, नरिशमेंट हो जाता है। सेपरेट किसी डाली को डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हम सीखे हैं। बट फिर भी यहाँ पे जो है दूसरे जीव अगर भूखे दिखते हैं तो हमें प्रसाद खिलाना चाहिए, उन्हें अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ, उन जीवों को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये देखकर कि उनके हृदय में भी परमात्मा है। इस तरह से
हमारा हृदय जो कठोर है, हाँ, वो सॉफ्ट बन जाएगा। अगर हम ये समझकर नहीं देते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हाँ, मेरा पहला पेट भरना चाहिए, अन्य जीवों का अपने अपने कर्मों के अनुसार वो फल भोग रहे हैं, ये समझकर हम दान नहीं देंगे या उनको प्रसाद नहीं खिलाएंगे, तो हमारा हृदय कठोर होने लगता है। समझ गए ना? तो ये सारे गुण हम में कैसे आएंगे? जो वैष्णव के गुण आने चाहिए, वो कैसे आएंगे? इसलिए हम देखते हैं हर इस्कॉन के मंदिर में शाम को, हाँ, खिचड़ी बांटा जाता है। हाँ, भले हम भेदभाव नहीं करते, वहां पे तो अच्छे अच्छे लोग आके भी पड़िया में खिचड़ी खाते हैं बैठकर गार्डन में, और गरीब लोग भी आकर खाते हैं। और वैसे भी प्रभुपाद ने कहा है कि अपने मंदिर के आसपास कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद कभी कभी मायापुर में एक बार ऐसी घटना घटी थी मायापुर में, हाँ, जब प्रभुपाद देख रहे थे अपने खिड़की से, जो भक्त लोग प्रसाद खाकर पत्थर जब बाहर फेंकते हैं, तो कुछ गरीब लोग आकर उस पत्थर को चाट रहे थे, उनमें जो बचा हुआ है वो खा रहे थे। तो प्रभुपाद, हाँ, रोते थे इस दृश्य को देखकर, इस दृश्य को देखकर रोए थे। और उसी समय प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बुलाकर ये कहा कि हमारे मंदिर के आसपास जितने भी इस्कॉन मंदिर है उसके आसपास के कहीं दूर तक, हाँ, ऐसा 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 कहा गया कि 10 किलोमीटर, शायद 10 किलोमीटर की दूरी तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इसलिए मंदिर का एक कार्य है, ये भी एक सेवा है, और ये विग्रह की सेवा है, क्योंकि हम भोग विग्रह को लगाकर प्रसाद बांटने जाते हैं। समझ गए ना? अगर ऐसे हम नहीं करते हैं, हाँ, भेद देखते हैं कि मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए औरों को नहीं, हाँ, ऐसा भेद देखते हैं, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु के रूप में सामने प्रकट होता हूँ, और दे कंटिन्यू हिज एग्जिस्टेंस, मतलब ही कंटिन्यू हिज एग्जिस्टेंस इस भौतिक भयभीत भौतिक जगत में, विदधे अनेक प्रकार के भयम, भय, इस भौतिक जगत में, इस संसार में वो रहेगा। इसलिए जीव गोस्वामी की कमेंट्रीज है। समझ गए ना? हाँ, ये ध्यान में रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खास करके गृहस्थी जो है, इनमें एक दान का गुण जो है ना, हाँ, ये डोमिनेंट होना चाहिए। कहा गया है ये डोमिनेंट होना चाहिए, दान का गुण जो, क्योंकि गृहस्थियों को कमाने का अधिकार दिया गया है। गृहस्थी लोग कमाते, ब्रह्मचारी नहीं कमाते, वानप्रस्थ नहीं कमाते, सन्यासी नहीं कमाते, हाँ। तो ये 3 आश्रम जो है, एक आश्रम के पास देख रहा है, हाँ, एक आश्रम पर निर्भर है, ये 3 आश्रम। तो बहुत होप्स लगा के बैठे रहते हैं, तो हमें उन्हें दान करना चाहिए, यहाँ तक कि गरीबों को भी दान करना चाहिए। तो इसी इसमें, हम्म, ऐसा ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, मैं कहीं मतलब बीच में भी मैं ये श्लोक पढ़कर सुनाया था, पूर्व दत्ता तू या विद्या। शायद कई भक्त लोग जो क्लासेस हाउस प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, उन्हें पता होगा, पूर्व दत्ता तू या विद्या, पूर्व दत्तम तू या धनम, धनम पूर्व दत्तत्व या कन्या अग्रे धवती धवती। जिसके पास ज्ञान है, खास करके आध्यात्मिक ज्ञान, उसे देना चाहिए, बांटना चाहिए, दान में दान करना चाहिए ज्ञान। पूर्व दत्ता तू या विद्या। समझ गया ना?
विद्या का दान होना चाहिए। पूर्व दत्तम तू यद धनम, धन का भी दान करना चाहिए। पूर्व दत्त तू या कन्या, समझ गया था, माता पिता को कन्या दान करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में लिखा है। अग्रे धवती धवती का अर्थ है ऐसे 3 प्रकार के दान दिल खोलकर करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो अगले जन्म में जन्म लेने से पहले ये सारे चीज अनेक, हाँ, मतलब अगर हमने 10 रुपया दान किया, हाँ, तो हजारों गुना हमें ये अगले जन्म में प्राप्त होता है। अनेक गुना हमें ये प्राप्त होता है अगले जन्म में। और क्या कहा गया? अग्रे धवती धवती, नॉलेज टू बी डोनेटेड, गिवन, wealth to be donated, daughter to be given. In this way, in my next life, they all come to me before I take birth. मैं जन्म लेने से पहले ही अगले जन्म में हाँ, मेरे साथ वो रहेंगे। जो मैंने दान किया है, वो ज्ञान हो, धन हो, कन्या हो, या वॉट एवर, प्रसाद हो, हाँ, अगले जन्म में कई गुना, कई गुना हमारे सामने, हमारे जीवन में वो उसकी उपलब्धि होती है। भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं। तो हम जब भी मंदिर में जाते हैं, ये ध्यान में रखें, या मन मतलब कहीं पे भी जाते हैं, तो अपने साथ थोड़ा प्रसाद अपने कार में, अपने गाड़ी में थोड़ा रखा करो। कभी भी 4 रास्ता आता है, हम देखते हैं अहमदाबाद में 4 रास्ते पे जो सिग्नल पर कई भिखारी लोग जो है खाने के लिए मांगते हैं। तो उसे प्रसाद दीजिए, उससे उनका उद्धार होगा। जितना हो सकता है उतना संभव हमें ये करना ही चाहिए। और जब हम मंदिर जाते हैं, हाँ, मंदिर जाने के बाद सिर्फ दर्शन लेकर नहीं आना चाहिए। ये कहा गया है, रिक्त पाणिर न पश्चितम, राजा देवतम गुरु। रिक्त पाणी, पाणी मतलब हाथ, रिक्त मतलब खाली हाथ। हाँ, राजा के पास भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा नाम देवताम गुरु, विग्रहों के दर्शन करने के लिए भी जब जाते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए। दान पेटी में कम से कम 10 रुपए तो डालना ही चाहिए। 10 डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, 50 डाल सकते हो, अपने योग्यता के अनुसार। ऐसे कई भक्त हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं तो 5-10 रुपया डाल ही सकते हैं। ऐसे ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा कहा गया, रिक्त पाणिर न पश्चितम, राजानाम देवताम गुरुम, इस तरह से कहा गया। रिक्त पाणी मतलब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ, हाँ, भोग ले जा सकते हो, फ्रूट्स ले जा सकते हो, नहीं है तो फिर पेटी में दान डाल सकते हो। ये कहा गया, ये गृहस्थियों के गुण है। ये जितना एक्चुअली जितना हम दान करते हैं, वो दान हम किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, भगवान को कोई कमी नहीं है। हमारे दान पर भगवान निर्भर रहते, ऐसा कदापि नहीं है। गृहस्थियों को यह समझना चाहिए। दान पेटी में भगवान के विग्रह के सामने हम दान डालते हैं तो कई गुना हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है, या कभी कभी इसी जन्म में भी प्राप्त होता है। समझ गया ना? हम देखते हैं तिरुपति में बालाजी जो है,
आप सब जानते होंगे। हाँ, बालाजी के यहाँ पे मंदिर मंदिर जाओगे तो ऐसी बड़ी हुंडी है, समझ गया। मंदिर 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 के प्रांगण में ही हुंडी है। लोग इतना दान डालते हैं वहां पे, समझ गया ना। तो क्यों 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 डालते हैं? अब वहां पे तो ये सुना भी जाता है कि आप अगर 100 रुपए डालोगे तो 1000 रुपए आपको वापस मिलते हैं। ऑफ कोर्स होता भी होगा। हाँ, हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे ये प्रथा है ऐसा। इसलिए लोग इतना डालते हैं विश्वास रख कर तिरुपति में। तो उसी तरह से भगवान अ, सभी जगह उपस्थित है। इवन परमात्मा के रूप में एक गरीब भिखारी के हृदय में भी उपस्थित है, समझ गए। तो ये अर्च विग्रह की सेवा है। हम अर्च विग्रह सभी जगह देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे घर पे ही अर्च विग्रह है और वही, तो वहां पे ऑफ कोर्स वहां पे श्रृंगार क्लीनलीनेस रखने से हम में ये गुण आ जाते हैं, ताकि हम सभी जगह परमात्मा को देखने लगते हैं। दैट इज परमात्मा रियलाइजेशन, समझ रहे हैं। सो डोंट बी माइजरली। हाँ, कभी कंजूस ना रखें। गृहस्थियों को पैसा कमाने का अधिकार है, वो पैसा कमाते भी है। ऐसे भी श्रील रूप गोस्वामी हाँ दान के विषय में कहते हैं, बताते हैं। हाँ, धन का जो है विभाजन होना चाहिए। हाँ, पहले दो विभाजन जो है, अपने पास जो भी धन है उसका पहला दो विभाजन होना चाहिए। दो विभाजन, एक एक विभाजन जो है, एक भाग जो है हाँ प्रचार की सेवा में, दान की सेवा में लगनी चाहिए, और दूसरा भाग में से वापस दो भाग करनी चाहिए। हाँ, तो एक भाग उसमें से, दूसरे भाग के दो भाग में से पहला भाग जो है वो अपने जीवन को चलाने के लिए रोज, और दूसरा भाग जो है वो है इमरजेंसी काम के लिए, बैलेंस रखना चाहिए, ऐसा कहा गया है। हाँ, रूप गोस्वामी स्वयं इसे बताते हैं। सो गृहस्थी खास करके जो है, ब्रह्मचारी तो कमाते नहीं, वानप्रस्थ तो रिटायर्ड है, भगवान की सेवा में लगे, सन्यासी तो प्रचार में लगते हैं। तो गृहस्थियों को अधिकार दिया है कमाने का। तो जो गृहस्थी कमाते हैं, सो अपने पॉकेट को ओपन कर कर हाँ दान करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने आप को ही दान कर रहे हैं, समझ गए ना। भगवान को जरूरत नहीं है, बट अल्टीमेटली हाँ हम वो गुण हम में ला रहे हैं और भगवान को दान देते हैं, तो कहीं गुना हमें प्राप्त होता है भविष्य में। ये समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो हम ये भी देखते हैं कि जो जो व्यक्ति मंदिरों में दान करते हैं, या जो भक्त मंदिर, गृहस्थी भक्त मंदिर में दान करते हैं, उसको दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो मंदिर में दान का लाभ होता है, और मंदिर जब ऐसे खिचड़ी प्रसाद या कुछ ऐसे, हम देखते हैं कोरोना में किस तरह से हमारे इस्कॉन के कई मंदिर, इस्कॉन के नहीं कई मंदिर भी जो है कई ऐसे अनाज का वितरण किया, प्रसाद का वितरण किया जाकर रोगी लोगों को, पुलिसों को, जो रात दिन काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो उनको जाकर खिलाए हैं मंदिर। तो दो, जो गृहस्थी मंदिर में दान देता है, खास करके अपने इस्कॉन के मंदिर में, हमें प्रथा रखे हैं कि मंदिर में भी दान का लाभ मिलता है, और दूसरा मंदिर के भक्त लोग जो तुम्हारे धन से या अपने धन से जाकर प्रसाद वितरण करता है, तो गरीबों का भी जो है उसका भी लाभ, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखिए खास करके। कभी कभी ऐसे शास्त्र जो है ऐसे माइजर, ऐसे कंजूस लोगों की मजाक उड़ाते हैं कहकर। ये मैं पढ़ता हूँ, मैंने कई बार ये पढ़ा भी है ऐसे। सुभाषित रत्न भांडागारम में लिखा है, कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति, अस्पर्शन एव वित्तानि यह परेभ्य प्रयश्चति। तो कृपणेन समोदाता मतलब कंजूस जैसा दाता इस दुनिया में नहीं देखा गया।
हाँ, न भूतो न भविष्यति, ऐसा दाता न पहले हुआ और न आगे होगा। कंजूस जो है, ये शास्त्र हमारे ऐसे कंजूस लोगों का मजाक उड़ाते हैं, क्या कहकर? ऐसे कंजूस व्यक्ति जैसे दाता हमने कभी देखे नहीं, ना भूतो न भविष्यति, अस्पर्शन एव वित्तानि, मतलब अपने धन को बिना स्पर्श किए, यह परेभ्य प्रयश्चति, परे मतलब दूसरे लोग इसे ले जाते हैं मरने के बाद। तो इस तरह से शास्त्र हमारे मजाक उड़ाते हैं या कंजूस लोगों का मजाक उड़ाता है। ये ध्यान में रखिए, गृहस्थी लोगों का एक एक बहुत ही डोमिनेंट गुण है दान करना। हम देखते हैं इतिहास में भी, हाँ, सारे हमारे राजा ब्राह्मणों को दान देते थे, सोना, गाय, कई कई प्रकार के ऐसे अनाज वगैरह ऐसे दान देते थे। तो दान देने की जो प्रवृत्ति है ये बहुत ही अच्छी है, और शास्त्रों में जो लिखा गया है ये झूठ नहीं है। जब ये कह रहे हैं कि हमें अगले जन्म में या भविष्य में कई गुना प्राप्त होता है, तो होता ही है। एंड दिस इज ऑल्सो विग्रह सेवा, ये भी विग्रह की सेवा है, क्योंकि हम अन्य जीवों में परमात्मा को देख रहे हैं, उनके शरीर को नहीं। समझ गए? और ये कैसे प्राप्त होता है? हाँ, जब हम अपने घर में या फिर मंदिर में भगवान के श्रृंगार, क्लीनलीनेस, हाँ, करते हैं, तो ये सारे गुण हमें आने लगते हैं। हाँ, ये सारे आभूषण हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हम भगवान को आभूषण डालकर उनका श्रृंगार करते हैं, तो हमारा भी श्रृंगार अनेक गुणों के आभूषण, हम आभूषण के मतलब, हाँ, गुणों के रूप में ये आभूषण है वैष्णव के। सत्य, दान, हाँ, शुभेच्छा, अनेक जो गुण है वैष्णव के, 64 क्वालिटीज है, वो सब हमें धीरे धीरे आने लगते हैं। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस, किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे दाता है, हाँ, ये भगवान की सेवा में अपने धन को लगाते हैं। कंसनी सुदन प्रभु हमारे दाता है, समझ गया? नित्य सेवा करते हैं वो सुरेंद्र नगर के मंदिर के। ऐसे कई भक्त हैं, या जरूरत है, ऐसे भक्तों की जरूरत है। हाँ, और कई भक्त लोग ऐसे सेवा भी करते हैं मंदिरों में, अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं। यस, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न किसी को? नो क्वेश्चंस? समझ गए? जीवों पर दया, जीवे दया। हाँ, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।